नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। गरबा शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन इसे लेकर विवाद अभी से शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में हिंदू संगठनों ने गैर हिंदुओं को ये चेतावनी दे दी है कि अगर वो गरबा में एंट्री लेते हैं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। साथ ही गरबा में जो सामान लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का ही होगा। वहीं बीजेपी के सांसद आलोक शर्मा ने गरबा को लेकर हिदायत जारी कर दी है और कह दिया है कि हिंदू त्योहारों से दूर रहे भाईचान। अब इसी हिदायत के बाद से हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरु आमने सामने आ चुके हैं। बिना देरी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले बीजेपी के सांसद आलोक शर्मा का वो बयान भी आपको सुनवाते हैं, जिसके बाद से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। हर जो जिस धर्म को मानता है उसको अपना धर्म, अपना त्योहार मनाने का अधिकार है। ये समझ लेना चाहिए लब जिहादियों को कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। किसी भी लब जिहादी को नहीं छोड़ा जाएगा। और जो इस प्रकार से योजना से टीका लगाकर नवरात्रि के हमारे गरबा पंडाल में आते हैं, आटी बांधकर आते हैं, तिलक लगाकर आते हैं, केसरिया गमछा पहनकर आते हैं, उनको अब नहीं छोड़ा जाएगा। और आप खुद देख लो, कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। आप अपने धर्म को देखें, अपने संप्रदाय को देखें। अब सनातन वो सनातन नहीं बना है, अब सनातन पूरा हिंदू समाज एकजुट है। जो गलत करेगा उसको उसी गलती के उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। भाई, वो धार्मिक नवरात्र में देवी की उपासना की जाती है। हम सनातनी हैं, सनातन धर्मी मूर्ति की उपासना करता है, देवी की उपासना करता है। तो दूसरे लोग जिसकी मान्यता आस्था नहीं है अगर देवी में, तो वो क्यों आएगा? और अगर आस्था हो तो हिंदू सनातन अपना करके आप आइए, स्वागत है। लेकिन अगर ऐसे कोई लोग आते हैं तो निश्चित रूप से माना जाए कि वो उपद्रव करने आ रहे हैं, वो किसी प्रकार से हमारा पूजा खंडित करने आ रहे हैं, साधना खंडित करने आ रहे हैं। तो इसलिए इस तरह की सावधानी भी बरतनी चाहिए। शासन प्रशासन को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जो भारत के अंदर फैली हुई समस्या है लब जिहाद की, उससे सावधान रहें। अपने डांडिया के कार्यक्रमों में किसी भी नवरात्रि से जुड़े पर्व में किसी मुसलमान को आसपास ना आने दें, क्योंकि मुसलमान का हमारे धर्म से दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जैसे प्रकाश जहाँ है वहाँ अंधकार आना वर्जित है, इसी तरह ये अंधकार हमारे नवरात्रि के कार्यक्रमों में आते हैं, अपना नाम बदल बदल के हमारे टेंटों में पंडालों में घुसते हैं और हमारी हिंदू लड़कियों के साथ लब जिहाद करते हैं। रामलीला शुरू होने वाली है और रामलीला शुरू हो गई है और उसी रामलीला में बेधर्मी लोग कुछ घुस जाते हैं और माताएं बहनें जागरण में और उसमें चौकी में और जो रामलीला होती है उसमें नृत्य करती हैं। तो कुछ लोग बेधर्मी हैं जो उसमें घुस जाते हैं और माताओं बहनों को गुमराह करके वो इधर उधर ले जाते हैं, उनको उनके साथ बदतमीजी करते हैं। उनसे सावधान रहें कि जैसे रामलीला है या रासलीला है, नवरात्रि जागरण है, तो हमारी बहन बेटियां जो नवरात्रि जागरण करके दांडिया वगैरह में माँ भगवती के भजनों में नृत्य करती हैं या माँ जिस पे कृपा करती हैं, तो वहाँ विधर्मी लोग हिंदू बन के ऐसे आ जाते हैं, टीका लगा के, ड्रेस पहन के, और दांडिया में इस प्रकार उनके साथ नृत्य करते हैं और 2-4 दिन में ऐसा तालमेल बना लेते हैं विधर्मी कि उनको वहीं से भगा ले जाते हैं। और इसलिए हम सभी बहन बेटियों को और सभी बड़े नागरिकों को जो आयोजन करते हैं, कृपया आधार कार्ड देखकर ही अपने प्रोग्राम में एंट्री दें। वहीं उधर त्योहारों पर उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति की घोषणा कर दी गई है। बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। त्योहारों पर यूपी में मिशन शक्ति का ऐलान कर दिया गया है। महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की घोषणा हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात की जानकारी दी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने वाली है 22 सितंबर से, जहां शहदों पर अब नजर रखी जाएगी और उसी को लेकर मिशन शक्ति की शुरुआत का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया
है, जहां सीएम ने कहा कि शारदीय नवरात्र में सौदों पर विशेष नजर रखी जाएगी। हर महिला को सुरक्षा सम्मान का भरोसा मिले, पुलिस बल की फुट पेट्रोलिंग और प्रभावी बनाए, जितना हो सके गश्त की जाए, 24 घंटे जनता के लिए प्रशासन तत्पर रहे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी मिशन शक्ति की शुरुआत कर दी गई है उत्तर प्रदेश में। और जल्द ही आपको बता दें 22 सितंबर का वो दिन होगा जब शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। और उससे पहले अब मध्य प्रदेश में इस तरह का फरमान सामने आया और अब उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है कि अगर कोई भी लड़कियों का पीछा करता हुआ पाया जाता है, कोई भी शौहदा, तो उसको अगले चौराहे तक पहुंचने ना दिया जाए, उससे पहले ही उसकी अकल ठिकाने लगाई जाए। और इसी के चलते मिशन शक्ति की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बहुत बड़ा ऐलान किया गया। तो बड़ी खबर है, हर महिला को सुरक्षा सम्मान का भरोसा मिले और किसी भी तरह की कोई डर और भय की स्थिति ना रहे, इसका भी ध्यान देने की बात यहां पर की गई है। तो वहीं 24 घंटे जनता के लिए प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में रहे। त्योहारों पर उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कर दिया है। और खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सदगुरु हरीश शंकर आनंद जी, हिंदू धर्मगुरु से योगी अर्पित दास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर और डॉक्टर जीनत अंसारी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। और शुरुआत सदगुरु जी मैं आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर अमूमन तौर पर हर साल यही तस्वीर देखने को मिलती है, जब शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है और गरबा अगर किसी राज्य में हो रहा है तो वहां पर गैर हिंदुओं की एंट्री को बैन लेकर तमाम तरह के फरमान जारी कर दिए जाते हैं। अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ये फरमान जारी हुआ है, इसे आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या ये सही है? सदगुरु जी, अगर आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है तो पहले आप अनम्यूट कर दीजिए, फिर उसके बाद अपनी बात रखिएगा। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट जो स्टेप उठाने जा रही है ये बिल्कुल सही है। आपकी मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से एक बात और मैं बता दूं, और आपके चैनल का धन्यवाद भी करता हूं कि आपने इस बात का संज्ञान लिया। कुछ इस तरीके के मौलाना मौलवी हैं जो लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं। जैसे भी पीछे कुछ दिनों पहले छंगूर जैसे बाबाओं को पकड़ा गया और वो किस तरीके से धर्मांतरण कर रहे थे। ये लोग इस ताक में रहते हैं कि हिंदू पर्व हो, और विशेषकर डांडिया जैसा पर्व, विशेषकर हमारे नवरात्रों जैसे पर्व के अंदर जहाँ पे ये नाचने गाने डांडिया खेलने के लिए आए। मैं तो एक बात कहूंगा कि हर पंडाल वाले को अपने यहाँ श्री राम की मूर्ति लगानी चाहिए, और जो भी व्यक्ति आए वो वहां पे पहले श्री राम को नमन करे, हनुमान जी महाराज को नमन करे, तिलक लगाए, पहने और कहे भारत माता की जय। ऐसे लोगों को एंट्री दें, बाकी किसी को एंट्री ना दें। और विशेषकर ये जो छद्म रूप धारण करके आते हैं ना, कलावा और टीका बांधकर, इनका पहले परीक्षण कर लिया जाए, उसके बाद इनको एंट्री दी जाए। और मैं तो ये कहूं कि ऐसे कड़े कानून बना दे गवर्नमेंट कि इनको सलाखों के पीछे जाना ही पड़े। मैं इस बात का पुरजोर तरीके से सरकार का समर्थन करता हूं, और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा स्वयं समाज भी दे, पंडाल के लोग भी दे, तब जाके इन लोगों को ये बात समझ में आएगी कि ये जो गुनाह अजीम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, और इसकी सजा ये हो सकती है। ठीक है, क्योंकि देखिए जिहाद को लेकर लगातार जो मानसिकता है वो यहाँ पर बढ़ावा दे रही है। लेकिन सदगुरु जी, एक छोटा सा रिएक्शन मैं और लूंगी कि आपने कहा कि अगर ऐसे लोग गैर हिंदू आते हैं तो पहले प्रभु श्री राम की यहाँ पर चरण वंदन करे, उसके बाद जो भी यहाँ पर तमाम प्रक्रिया है उसका पालन करे। लेकिन अगर जिसे जिहाद फैलाना है सदगुरु जी, वो तो फिर ये सब भी करेगा, उसके लिए ये सब तो बहुत छोटी मोटी चीजें होंगी। उसका तरीका है ना, आइडेंटिफिकेशन भी है फिर हमारे पास गवर्नमेंट का, उसको देखा जाए। और फिर जो परिचित लोग हैं जिनको हम जानते हैं, केवल उन्हीं लोगों को गरबा में एंट्री दी जाए, और जिन्हें हम नहीं जानते हैं, चाहे वो किसी का भी नाम लेके आए, हमें उनको अंदर एंट्री देनी ही नहीं चाहिए। मतलब सीधे तौर पर ये कहा जाए कि आप इस तरह के चीजों को लेकर फैसला, जो भी फैसला सामने आया है उसका समर्थन करते हैं। ठीक है, लॉटरी में आपके पास योगी अर्पित दास जी, आप कैसे देख रहे हैं इस बड़े फैसले को? देखिए रितु जी, निश्चित रूप से हमारे अंगने में आपका क्या काम है, उत्सव हिंदुओं का है, आप क्या करेंगे हमारे यहाँ। और जैसा कि पूज्य स्वामी जी भी कह रहे थे, जब वो अपना नाम बदल लेते हैं, जब वो अपने बाप का नाम बदल लेते हैं, फर्जी आधार कार्ड बना लेते हैं, फर्जी तरीके से, तो उनको तिलक लगा लेते हैं, कलावा बांध लेते हैं, तो उनको प्रभु राम के चरणों में प्रणाम करने में
कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वो क्या तो सिखाती यही मस्जिद में टाइम 5 टाइम नमाज का होता है, 5 टाइम नमाज का थोड़ी होता है जी। वो नमाज का तो 5-7 मिनट का टाइम होता है। इसके अलावा जो टाइम होता है वो इनको लव जिहाद सिखाया जाता है, आतंकवाद सिखाया जाता है, ऐसी तमाम चीजें इनको सिखाई जाती हैं। इसलिए सरकार को सख्ती के साथ जो भी आयोजक नवरात्र के पावन दिनों में गरबा जैसे डांडिया जैसे कार्यक्रम को जो कार्यक्रम आयोजित करेंगे, उन सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आपकी तरफ से किया गया, लेकिन देखिए कुछ लोगों के चक्कर में हम पूरे समुदाय को यहाँ पर एक ही कैटेगरी में लाकर खड़ा नहीं कर सकते हैं। मेहताब उस्मानी जी, आपके पास आते हुए आप लोग इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अमूमन तौर पर हर साल पर यही तस्वीरें सामने आती है कि जब शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है तो मध्य प्रदेश सरकार की या फिर हिंदू संगठनों की तरफ से ये फरमान सुना दिया जाता है। देखिए मैडम, पहली बात तो ये संगठनों को जो सहारा देते हैं संगठनों को, वो सरकार ही देती है। और दूसरी बात ये, खाली मीट की दुकान एक ही समाज के थोड़ी है, एक ही धर्म वालों की थोड़ी है, बाकी गैर मुस्लिमों की भी है। तो जितने दिन आप बंद रखना चाहते हैं रखो, लेकिन सर नहीं, मीट की दुकान को लेकर डिस्कशन नहीं है अभी, जो चर्चा हो रही है दुकान बंद रखना। सुन लीजिए मैडम, जितने दिन आप दुकान बंद रखवाना चाहते रखो, ये तो तुगलक ही फरमान है। आपने फरमान भेज दिया, हम बंद रखेंगे, लेकिन हमारे गुजारे के लिए तो पैसे दो ना उतने दिन के। जो मजदूरी करके, जो अपना चिकन मटन बेच के जो अपना परिवार चला रहा है, जितने दिन उसकी दुकान बंद रहेगी उसका हर्जाना कौन भरेगा? सरकार भरे या वो संगठन भरे जो लाठी लेके डंडे लेके जो बंद कराते हैं दुकान? उन संगठनों को बोलो कि अपने पैसे से वो उनका गुजारा भत्ता करते, या सरकार दे उनके लिए। सरकार करती भी कुछ नहीं है, बस एक तुगलक की फरमान सुना दिया साहब। मेहताब उस्मानी जी, सवाल मेरा आपसे मीट की दुकानों को बंद रखने पर नहीं है। सर सुनिए, आप मेरी भी सुन लीजिए। सवाल मेरा आपसे ये है कि गैर हिंदुओं को अब गरबा में किसी भी तरह से एंट्री नहीं दी जाएगी। हिंदू संगठन और यहाँ पर खुद बीजेपी के सांसद आलोक शर्मा, उनकी तरफ से फरमान सुनाया गया है, जो भी मुस्लिम अगर आता है तो पहले वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही उसे एंट्री दी जाएगी। इसको लेकर आपका ओपिनियन क्या है? मैडम, ये आप कौन है धर्म के आधार पर बांटने वाले? आप बताइए ना, आप कौन है धर्म के आधार पर बांटने वाले? आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आप कौन है? आप धर्म के आधार पर क्यों लोगों का बंटवारा कर रहे हैं देश में? यही समझ नहीं आता मेरी तो। हर चीज को आप धर्म से जोड़ देते हैं, हर चीज को आप धर्म से जोड़ देते हैं। अगर आपको राजनीति चलानी तो खुले मंच से कहिए ना कि हम एक ही धर्म को सपोर्ट करेंगे, दूसरों को करेंगे ही नहीं। खुले मंच से बोलिए। आप बोलते भी नहीं हो और पीछे से चिंगारी भी लगा डालते रहते हो। तो आप तो ये भड़का के लोगों को धर्म के आधार पर बंटवारा करना चाह रहे हो देश का। एक बार हुआ बंटवारा, वो कम है क्या? या दोबारा फिर कराने के उसमें लगे हो आप लोग? आखिर सरकार चाहती क्या है, मंशा क्या है सरकार की, ये समझ नहीं आता हमें तो। अरे अगर आपको किसी धर्म विशेष से एलर्जी है, किसी धर्म विशेष से आपको कंप्लेंट है, शिकायत है, आप खुले मंच से कहिए कि हम इनका खुला विरोध करेंगे। सरकार में उनका हस्तक्षेप बंद कर दिए, सरकार की तरफ से सारी सुविधा बंद कर दीजिए उनके लिए। करते क्यों नहीं आप धीरे धीरे स्लो पॉइजन ना दें, स्लो पॉइजन की जगह एक ठीक है। और उसी को लेकर योगी अर्पित दास जी से मैंने यही बोला कि अगर कुछ लोग इस तरह से जिहादी मानसिकता के हैं तो पूरे समुदाय को उस कैटेगरी में नहीं गिना जा सकता। आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन सर देखिए, लव जिहाद के मामले तो सामने आए हैं ना, और हिंदू बेटियों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, बाद में धर्मांतरण कर लिया जाता है, उसी के आधार पर ये फैसला सुनाया गया है। कुछ नहीं है मैडम, ये सब रची हुई रचना है, ये कुछ नहीं है। ये सब अच्छा, मतलब लव जिहाद जैसा कोई एंगल नहीं है, ये मानकर चलूं आपकी नजर में? ये सब ये ड्रामा है, मैं बता। तो सर, जो इतनी एफआईआर और केस दर्ज होते हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? लव जिहाद को लेकर कुछ भी नहीं है, ये सब ड्रामा है, कोई सा जिहाद नहीं। आप तो पानी जिहाद, आप आईएएस जिहाद बता रहे थे, कहाँ से आया आईएएस? नहीं, अभी मैं लव जिहाद को लेकर बात कर रही हूँ। अभी उस मेहताब उस्मानी जी भी लव जिहाद को लेकर बात कर रही हूँ कि हिंदू बेटियों को पहले बरगलाया जाता है, बहलाया फुसलाया जाता है, और उसके बाद उनके साथ शारीरिक यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर संपन्न की जाती है, और उसके बाद सीधा कह दिया जाता है कि भाई आपको धर्मांतरण करना होगा, और आप कह रहे कि लव जिहाद है ही नहीं। मेहताब उस्मानी जी, सर आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है, बताएं। ठीक है, आपने कहा सर लव जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं है। लव जिहाद जैसे यहाँ पर कई मामले ऐसे दर्ज हो चुके हैं मध्य प्रदेश का ही। अगर मैं आंकड़ा निकालने के लिए बैठूं, गूगल करूं, तो यहाँ पे कई आंकड़े सामने आ जाएंगे। एफआईआर दर्ज हुई है, फिर आप कह रहे हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। मध्य प्रदेश में मैम सरकार किसकी है?
उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? तो राजस्थान सर में अब सरकार मध्य किसकी प्रदेश है? में इन्हीं सरकार प्रदेशों जिसकी में है, किसके मध्य सामने प्रदेश है? सरकार की तरफ से इन्हीं लव जिहाद को प्रदेशों लेकर में कानून देखो, बनाया आपके गया, सामने है। लेकिन कुछ उपद्रवी ऐसे हैं जो नहीं मान रहे हैं, तो आप उसमें इन सरकार क्या प्रदेशों करे? में अब मामले बताइए। देखो, इन्हीं प्रदेशों में FIR रजिस्टर है, इन्हीं प्रदेशों में ये काम हो रहे हैं, क्योंकि सरकार आपकी, आपको प्रोपेगेंडा चलाना है, आपको सरकार चलानी है। हमारे नाम से सरकार चला रहे हो आप लोग। सरकार नहीं चलेगी अगर हमारा नाम ना लोगे। तो अगर आप FIR जैसे नहीं करोगे लोग तो सरकार कहाँ जिहादियों से के चलाओगे आप? संरक्षक हैं, हमारे अपनी नाम बुद्धि से को इतने सही लोगों नहीं को कर लेते डराते हैं। हो आप, कम से कम हमारा अगर एहसान मानो अगर कि भागीदारी ठीक है, डॉक्टर जीनत अंसारी जी, आपके पास आते हुए मध्य प्रदेश हमारे सरकार की चार तरफ से चल रहे जो ये हैं, फरमान और फैसला सामने आया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जहां पर गरबा में अब किसी भी गैर हिंदू की एंट्री नहीं होगी, और अगर होती है तो शायद उसको सीधा पूरी तरह से मना कर दिया और अगर होगी तो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, मेहताब उस्मानी जी, अब बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ मैं। जीनत जी जी, आवाज दोबारा क्वेश्चन करिए प्लीज। अब मैम, चूंकि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है कि गैर हिंदुओं की गरबा में एंट्री नहीं होगी, क्योंकि 22 तारीख से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, उसे आप लोग कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, जो माता के जो नवरात्रे आ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छे दिन आ रहे हैं। हम लोग उनका दिल से स्वागत करते हैं, पर हम बड़ा दिल करके करते हैं सब कुछ, और हम हर चीज, हम सबकी, सब धर्मों की इज्जत करना हम जानते हैं और करते भी हैं। पर यहाँ पर ये है कि जो नेता लोग हैं, वो ऐसी भ्रामक बातें फैला करके वो देश को बांटना चाहते हैं। जैसे मेरे भाई उस्मानी ने कहा कि सही बात है कि क्या वो देश को दोबारा से फिर से दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं। अभी अगर आप लव जिहाद की बात करते हैं, तो लव जिहाद जहां से शुरू हुआ, पहले आप उनका नाम तो लेते नहीं। आप मुख्तार अब्बास नकवी के तक भी जाइए, आप शाहनवाज हुसैन तक भी जाइए, आप जितने बड़े बड़े नेता हैं, पहले आप उनके यहाँ पे भी तो कम से कम उस लव जिहाद को भी तो देखिए ना, वहां पे क्या परेशानी हुई है, उन लोगों को क्या परेशानी होती है। ऐसे मैं आपको बहुत से केस ऐसे बता सकती हूँ। अभी एक बाप मेरे पास रोता हुआ आया था, उसकी 19 साल की लड़की को एक लड़का बहका के फुसला के ले गया। जो बाप अपना खून पसीना बहा के ड्राइवरिंग करके जो अपने बच्ची को पाला था, जिसने पढ़ा के सक्षम किया, वो उस लड़की को लेके चला गया और उसके कोई खिलाफ उसकी कोई FIR नहीं हुई। पुलिस ने कह दिया वो नाबालिग है, भाग गई है, बात खत्म हो गई। तो वो लव जिहाद क्यों नहीं होता है? वो भी तो लव जिहाद है। अगर हिंदू ले जाता है कोई लड़का मुसलमान लड़कियों को, तो वो लव जिहाद नहीं आता है। अगर मुसलमान लड़का की शादी कर लेता है हिंदू लड़की से, तो वो लव जिहाद में आ जाता है। तो ये दोहरा मापदंड क्यों है? आखिरकार जो है बात इक्वल होनी चाहिए। अगर मुसलमान कर रहा है तो गलत हो, हिंदू कर रहा है तो गलत हो, दोनों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, दोनों के खिलाफ बोलना चाहिए। पर नहीं, यहाँ पे तो जिस तरह से है कि नहीं, आप डांडिया में है, बहुत से बच्चे ऐसे स्कूल में जब जाते हैं तो बच्चों को डांडिया खिलाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है वहाँ पे, और बिल्कुल वो ऐसे बहन भाई की तरह खेलते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं खुद अपने बेटे का एग्जांपल देती हूँ। मेरा बेटा हमेशा जाता है, उसकी दोस्त है, बहनें हैं, वो बहनों की तरह है, वो डांडिया खेलते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लव जिहाद वाली बात नहीं है। ना मेरे दिमाग में गंदगी है, ना उन बच्चों के माँ बाप के दिमाग में गंदगी है। बिल्कुल स्मूथली आज तक उनका चल रहा है, उस तरह से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पर ये जो लोग बैठते हैं नेता, जो अपने आप को मुट्ठी भर जो नेता है, जो आपको अपने आप को चमकाना चाहते हैं, जब उनको कुछ नहीं मिलता है तो सिर्फ वो मुसलमानों को लेकर के राजनीति करने लगते हैं, मुसलमानों का नाम लेने लगते हैं। अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करती हूँ कि मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन और जितने बड़े बड़े नेता हैं जिनके यहाँ पे मुसलमान बेटियां हैं, उन सबको रिहा करवाया जाए। पहले जितने भी ये बने हुए हैं, संघ बने हुए हैं, सबसे पहले उनकी घर वापसी करवाएं। ये सिर्फ लव जिहाद जब खत्म होगा, एक दूसरे से कहने से लव जिहाद खत्म नहीं होगा। इस तरह से कहते थे कि वो आते हैं, अपना वो तिलक लगा के आते हैं, रूप धारण करके आते हैं, सिर्फ वो उसी में आके गरबा में आके करेंगे। उनको मिलना होगा 10 जगह है, आप कहाँ तक उनका करेंगे जो गलत करना होता होगा। अगर यही बात है कि अपनी बहन बेटियों की सेफ्टी करते हैं, तो आप इतनी हिम्मत दे देते हैं अपनी बहन बेटियों को सेफ्टी करते करते कि वो अपने पति को भी नीले ड्रम में डाल देती हैं। ये देखिए कितनी सेफ्टी है, कितनी उन लड़कियों की हिफाजत करना चाहते हैं जो आज इतनी सक्षम हो चुकी है, जो अपने पति को नीले ड्रम में डाल के पैक कर सकती है। ठीक है जीनत अंसारी जी, जीनत अंसारी जी, चूंकि देखिए आपकी बात से बहुत हद तक मैं सहमत करती हूँ, क्योंकि अगर हिंदू यहाँ पर कोई धोखा दे रहा है किसी लड़की को और अपनी ही धर्म की लड़की को, तो निश्चित तौर पर वो बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। लेकिन उन केसेस में मैम लड़की FIR दर्ज कराती ही नहीं है। ऐसे में ना उस पर किसी तरह का प्रेशराइज किया जाता है। लड़का अगर धोखा दे रहा है तो लड़की को छोड़ के सीधा फरार हो जाता है या कहीं चले जाता है। फिर पुलिस को अगर निपटना है तो पुलिस अपने हिसाब से निपटती है। लेकिन जब बात लव जिहाद की आती है, दूसरे धर्म के लड़के की आती है, तो दूसरा धर्म का लड़का पहले ही हिंदू लड़की को बरगलाता है, बहलाता
फुसलाता है, फिर रिलेशनशिप में आता है, फिर शारीरिक शोषण उसके साथ करता है, फिर शादी करने का सुनिए लव जिहाद की परिभाषा मैं आपको बता रही हूँ। फिर शादी करने का प्रेशराइज करता है, शादी करने का जब दबाव बनाता है तो धर्मांतरण के लिए भी प्रेशर डालता है कि भाई अब तुम्हें यहाँ पर मुस्लिम जो इस्लाम धर्म है उसमें कन्वर्ट होना पड़ेगा। ये लव जिहाद है, जिसके बाद वो उसको छोड़ देता है। फिर लड़की कहां जाए, क्योंकि लड़के ने तो शुरुआत से बोला है कि वो रमेश, सुरेश, आकाश इस तरह का नाम है, लेकिन बाद में वो मोहम्मद निकल रहा है या फिर कोई ऐसा नाम निकल रहा है जो कि इस्लाम धर्म से नाता है। मैम, इसे लव जिहाद कहते हैं। अगर ये मामले प्रदेश में सामने नहीं आ रहे, देश भर में ये मामले सामने नहीं आ रहे तो ठीक है, मैं गलत हूं। लड़की चली जाती है वो लव जिहाद नहीं होता है। मैम दोबारा बोलिए। जो मुसलमान लड़की जो हिंदू लड़का बहका फुसला के ले जाता है, तो मुझे ये अच्छा ठीक है, आप मुझे एक केस बता दीजिए जहां पर हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़की को बहलाया फुसलाया हो और फिर धर्म परिवर्तन करवाया हो। प्रूफ के साथ दीजिएगा, प्रूफ के साथ दीजिएगा। ऐसे ही बोलने के लिए मेरे पास भी बहुत वाक्य हैं, तो ऐसे ही अगर आपको एक एग्जाम्पल देने तो ऐसे एग्जाम्पल मैं भी बहुत सेट कर सकती हूँ, लेकिन प्रूफ के साथ बताइएगा कि एक हिंदू लड़के ने किसी मुसलमान लड़की को फंसाया और आज उसके साथ शोषण हो रहा हो। मुझे एक एग्जाम्पल दे दीजिए, आपके पास है? बिल्कुल, मैंने कहा कि मेरे पास जब मेरे पास थे कि मैं एक समाज सेविका भी हूँ और मेरे पास आए थे सदगुरु जी, लौट बस एक मिनट में लौट रही हूँ सदगुरु जी, एक बार बात कंप्लीट हो जाए उनकी। खून पसीने से बढ़ा रहे थे, उसको इस लायक बनाया था कि वो डॉक्टर बन सके, कमाने लगे। वो नर्स का उसका पेशा था, उसको उसमें ले जाकर के मंदिर में जो एक आर्य समाज मंदिर है वहां पे उसने शादी कर ली है। उसकी फोटो वोटो मैं आपको दिखा सकती हूँ, अभी कहो तो मैं आपको आपके चैनल पे दिखा सकती हूँ। उसको लड़की को बरगला कर करा, तो वो लव जिहाद में क्यों नहीं आया है? आज बाप रोता फिर रहा है कि मेरी इकलौती लड़की थी, बाप तो उसको भी लव जिहाद में आना चाहिए। और फिर मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, शाहनवाज और जो मुख्तार अब्बास नकवी, उनका लव जिहाद क्यों नहीं है? मैम, उनकी बीवियां और उनकी जो धर्म पत्नी है, चाहे किसी भी धर्म से हो, वो बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में और अपने हस्बैंड्स के साथ, तो वो लव जिहाद में काउंट नहीं होता। आप लव जिहाद को वेरीफाई कर ही नहीं पा रही है, डिस्क्राइब नहीं कर पा रही है। सदगुरु जी अपनी बात रखिए। ठीक है जीरत अंसारी जी, अब सुन लीजिए, बाकी मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ओपिनियन लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पीसीआर प्लीज ऑडियो म्यूट कर दीजिएगा। सदगुरु जी अपनी बात रखिए आप। देखिए, ये इस बात को भूल जाती है कि आपके यहाँ पे तौकीर रजा जैसे लोग भी हैं, छंगूर जैसे बाबा लोग भी हैं जो लव जिहाद को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करते हैं। और ये जो बात अभी कह रही है ना, जो उन्होंने एग्जांपल दिया, ये बिल्कुल अनगरल है, मन खड़ंत है। आपको मैं आपकी नॉलेज बढ़ा देता हूँ, नॉलेज ऑफ बैंक आपका शॉर्ट है मोहतरमा। दिल्ली के अंदर एक बहन मुस्लिम लड़के को अपना भाई मानती थी और भाई जैसा रिगार्ड करती थी, और उस लड़के ने क्या किया, उसके शादी का दबाव बनाया और छत से ऊपर से नीचे फेंक दिया उसने। लड़की ने मना कर दिया तो शादी के लिए, तो तुम्हें भाई मानती हूँ। आप लगता है इस बात को भूल गई हैं आप मोहतरमा। ये जो गवर्नमेंट कर रही है, सख्ती के साथ गवर्नमेंट को भी और समाज को भी लागू करना पड़ेगा। इन लव जिहादियों को, इन थूक जिहादियों को, इन मूत जिहादियों को, छंगूर जैसे बाबाओं को और ठीक है उलेमा को जो इन चीजों को सपोर्ट करते हैं, उनको जेल के पीछे डालना होगा। ठीक है योगी अर्पित दास जी, मैं आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर देखिए हमें हर सिक्के के दोनों पहलुओं को समझना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी पहलू क्यों ना हो। हम यहाँ पर लड़के पर आरोप लगा देते हैं जब लव जिहाद के मामले सामने आते हैं, लेकिन हम हिंदू धर्म की बेटियों को क्यों नहीं समझाते, अपनी ही धर्म की बेटियों को हम क्यों नहीं समझाते कि अगर कोई आपको बरगला रहा है, बहला रहा है, फुसला रहा है, तो आप उसका पहले अता पता तो करिए। ऐसे नहीं कि किसी ने बात की और आप सीधे रिलेशनशिप में आ गई, फिर आपके साथ शोषण होता है और आप तब पुलिस पर FIR दर्ज करवा रही हैं। देखिए रितु जी, ऐसा है कि जो एक उम्र होती है, तो उस उम्र में लड़कियां स्कूल में पढ़ती हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं, और एक अपने जो एक उम्र होती है उस उम्र में उन्हें लगता है कोई नया दोस्त मिला है तो उससे दोस्ती करती हैं। और दोस्ती करने के बाद चूंकि कोई भी हो, हम हो कोई भी हो, जब परस्पर दोस्ती होती है तो उस दोस्ती में एक ये रहता है, एक विश्वास रहता है कि दोस्त के साथ गद्दारी नहीं करेगा। लेकिन ये जो कौम है, ये जो लोग हैं, इनका काम यही है, इनका केवल गद्दारी करने का काम है। पहले दोस्ती करेंगे, उसके साथ बाद फिर रिलेशनशिप में ले जाएंगे, उसके आप एक बेटे। लेकिन देखिए योगी जी, अभी आजकल हाल फिलहाल में इतने मामले सामने आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर लड़कियों को भी सावधान रहना चाहिए। हम सिर्फ लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर या उसकी बातों को जानकर हम ये आरोप नहीं लगा सकते कि भाई लव जिहाद हो गया है। लड़की को भी हमें समझाना होगा कि भैया अगर ठीक है आप किसी तरह का कोई बरगला रहा है, पहले उसे जानिए समझिए, चाहे उम्र कोई सी भी हो। ठीक है, क्योंकि मेरे को समय मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं चर्चा को आगे बढ़ा पाऊं। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।